हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे हम क्लास 8 का चैप्टर 1 प्रीमी संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रीमी संख्या क्या होती है और प्रीमी संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हमारा जो है वो 0 और 1 की क्या भूमिका है प्रीमी संख्या में वो जानेंगे, और उसके बाद में है कुछ उदाहरण, और लास्ट में है एक प्रश्नावली जिसके में 2 प्रश्न है, और उसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर प्रीमी संख्या। प्रीमी संख्या से पहले कुछ और संख्या है जिनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गणना के लिए अभी किसी भी चीज़ को अगर हमको गिनना है, उसके लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। प्राकृत संख्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। अब जो प्राकृत संख्या है वो स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्या के ग्रुप में 0 को भी शामिल करते हैं तब हमको जो समूह मिलता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे हमारी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से, 1, 2, 3 और ऐसे ही ये जा रही थी अनंत तक। अगर इसमें मैं शामिल कर दूँ 0 को भी, तो ये जो समूह है इस समूह को मैं बोलूँगा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लिखते हैं W से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसके बाद में आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अगर इसी ग्रुप में मैं जो ऋणात्मक संख्या है उनको भी शामिल कर दूँ तो मेरे को जो समूह मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक आपके 3 तरह के होते हैं। 0 के इस तरफ वाले धनात्मक पूर्णांक, 0 के इस तरफ वाले ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है आपका शून्य। जो शून्य जो है, 0 जो है वो न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर प्रीमी संख्या। तो सबसे पहले ये देखते हैं प्रीमी संख्या। प्रीमी संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ P और Q पूर्णांक हो, मतलब कि या तो प्लस में होगे वो नंबर या फिर वो माइनस में होगे, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब हम उसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, बटा में लिख रहे हैं, तो नीचे हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अब ऐसा क्यों? जैसे ही किसी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तब वो नंबर अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण देखते हैं प्रीमी संख्या के, जैसे 4/5। देखो यहाँ पे 4 जो है वो भी पूर्णांक है, 5 भी क्या है? पूर्णांक। 3/7, 1। अब आप बोलोगे सर इसको तो आपने P/Q के रूप में लिखा नहीं, तो क्या मैं 1 को नहीं लिख सकता? 1/1, या 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1। इसी तरह से -2/3। -2 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, और 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा प्रीमी संख्या। तो बेसिकली प्रीमी संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रीमी संख्याओं के गुणधर्म। तो क्लास 8 में हम प्रीमी संख्या के गुणधर्मों में ये 3 गुणधर्म पढ़ने वाले हैं: संवर्त, क्रम विनिमेयता और साचर्यता। अब मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताता हूँ। संवर्त क्या होता है? अब संवर्त का मतलब है, जैसे मैं अगर प्रीमी संख्या के लिए संवर्त देखता हूँ, तो अगर मैं 2 प्रीमी संख्याओं को जोड़ूँ, घटाऊँ, गुणा करूँ या भाग दूँ और मेरा आंसर वापस प्रीमी संख्या ही आए, तब वो क्या, कौन सा गुण को फॉलो करेगा? संवर्त गुण को। अब जैसे मैंने अगर 2 संख्याओं को जोड़ा और मेरे 2 प्रीमी संख्याओं को जोड़ा और मेरा आंसर भी क्या आ रहा है? प्रीमी संख्या, तो वह योग के अंतर्गत संवर्त होगा। मतलब कि प्लस करने पे, प्रीमी संख्या को जोड़ने पे वापस प्रीमी संख्या ही आ रही है, तो योग के अंतर्गत इसको हम क्या बोलेंगे? संवर्त। अब सेम अगर मैं 2 संख्याओं को माइनस करता हूँ और मेरा आंसर वापस से 2 प्रीमी संख्या को माइनस करने पे मेरा आंसर भी क्या आता है? प्रीमी संख्या ही आती है, तो वो क्या होगा? व्यकलन। अब माइनस तो हम बोलते हैं, लेकिन इसको अगर सही से बोला जाए तो उसको बोलते हैं हम व्यकलन, बाकी को हम क्या बोलते हैं? व्यकलन। तो उसको वो क्या हो जाएगा? व्यकलन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? संवर्त हो जाएगा। सेम अगर 2 संख्याओं को मैं गुणा करूँ, जैसे 4 और 5 को, 4/5 और 3/7 को गुणा करूँगा, तो 4 और 4 × 12, 5 × 35, तो मेरा आंसर आएगा 12/35, जो कि फिर से क्या है? एक प्रीमी संख्या। तो वो योग, जो प्रीमी संख्या होती है वो योग
व्यकलन और गुणन के अंतर्गत क्या होती है, समवर्त होती है, लेकिन भाग के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। अब देखो, जैसे अगर मैं 0 को 1 से भाग दूँ तो यहाँ पे देखो, जब मैंने 0 को 1 से भाग दिया, या फिर छोड़िए ये, अगर मैं 1 को 0 से भाग देता हूँ, क्योंकि 1 जो है मेरा परिमेय संख्या है और 0 भी मेरी क्या है, परिमेय संख्या। अब 0 परिमेय संख्या होती है क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/5, 0/2, 0/4, कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 1 को 0 से भाग देता हूँ, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दे रहा हूँ, तो जैसे ही नीचे 0 आ गया तो ये तो मेरा अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो जाएगा। अब जैसे ही ये चीज़ अपरिभाषित हो गई तो भाग के अंतर्गत जो परिमेय संख्या है वो संवर्त का गुण का पालन नहीं करती। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि परिमेय संख्या क्या योग के अंतर्गत संवर्त के गुणधर्म का पालन करती है, तो सत्य बात है। व्यकलन के अंदर सत्य बात है, गुणन के अंदर भी सत्य बात है, लेकिन भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या संवर्त का नियम पालन नहीं करती। अब अगला जो गुणधर्म है वो है कर्म विनिमयता। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं दो संख्याओं को आगे पीछे जोड़ूँ, जैसे इस तरह से लिखते हैं a+b और b+a। अगर ये सेम आ रहा है, मतलब a और b को जोड़ूँ और b और a को जोड़ूँ और दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं, तो वो योग के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन करेगा। और अगर मैं दो संख्याओं को माइनस करूँ, a - b और b - a, अगर ये सेम आता है तो ये व्यकलन के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, योग में तो होता है। जैसे मैं 2 और 4 को प्लस करूँ और 4 और 2 को प्लस करूँ तो दोनों में आंसर क्या आएगा, 6। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 में से 4 माइनस करता हूँ और 4 में से 2 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा -2 और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा +2। तो ये दोनों सेम नहीं है। तो जो परिमेय संख्या जो है वो व्यकलन के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन नहीं करती। अगली बात, अगर गुणा किया जाए तो आंसर सेम आएगा। जैसे मैं 2 और 4 का गुणा करूँ और 4 और 2 का गुणा करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8। तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन करती है। अब बात करते हैं भाग की। अगर मैं 2 और 4 को भाग दूँ, 2 को 4 से भाग दूँ और 4 को 2 से भाग दूँ तो ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो जो परिमेय संख्या जो होती है वो भाग के अंतर्गत भी कर्म विनिमयता का पालन नहीं करती है। एक बार मैं सारी चीज़ें आपको फिर से समझा देता हूँ। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत कर्म विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती है और गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन करती है, लेकिन व्यकलन और भाग के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन नहीं करती है। अब अगली बात आती है साचर्यता। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने 2 संख्याओं को लेके किया, अब यहाँ पे 3 अंक आ जाते हैं, a × b × c प्लस लेके कर लेते हैं, a + b + c इक्वल होना चाहिए a + b + c। मतलब अगर मैं 3 संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ता हूँ और मेरा आंसर सेम आता है तो वो साचर्यता का गुणधर्म का पालन करेगा। अब इसका भी कर्म विनिमयता की तरह ही है। जो परिमेय संख्या जो होती है वो योग के अंतर्गत साचर्यता का पालन करती है, गुणन के अंतर्गत साचर्यता का पालन करती है, लेकिन व्यकलन और भाग के अंतर्गत साचर्यता का पालन नहीं करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे 0 और 1 की भूमिका। तो अब हम बात करेंगे 0 व 1 की भूमिका। इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। अब सबसे पहले बात करते हैं योज्य तत्समक की। योज्य का मतलब यहाँ पर है योग से, मतलब प्लस। तत्समक एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो कि तत्समक का मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब ऐसा क्या नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में जोड़े तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे मेरे पास नंबर है कोई 7, अब इसमें मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि मेरा आंसर फिर से 7 ही आए, या फिर मेरे पास नंबर है -4, तो इसमें मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि मेरा आंसर -4 ही आए, तो वो नंबर क्या होगा, 0। नंबर क्या होगा, 0।
या फिर हम बोल सकते हैं शून्य। तो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है? 0। किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य। शून्य होता है। अब हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम। फिर से योज्य का मतलब जोड़ और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। किसी भी नंबर का उल्टा क्या होगा? वही नंबर उसके अपोजिट साइन के साथ में, उसके दूसरे वाले साइन के साथ में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1/2, 1/2 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का 1/2। अगर मैं बात करूँ -4/7 तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा प्लस का 4/7। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये वाला पॉइंट अभी देखना ध्यान से थोड़ा, -2/-3, तो आप क्या बोलोगे? इसका हो जाएगा +2/+3, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये मेरा जो नंबर बच गया वो हो गया 2/3। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा -2/3। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी। योज्य तत्समक मतलब कि किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जो हम जोड़े कि हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, तो वो योज्य तत्समक क्या होता है? 0। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? वही नंबर दूसरे साइन के साथ में है। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। सेम गुणात्मक मतलब गुणा, तत्समक मतलब कि कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसा क्या है गुणा करते वक्त ऐसा हम कौन से नंबर से गुणा करें कि उसका आंसर में फ़र्क नहीं पड़े? जैसे कोई नंबर है 4, या फिर हम नंबर ले लेते हैं 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा आंसर 3 ही आए? या फिर मैंने नंबर ले लिया -4/5, अब इसको मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा आंसर -4/5 ही आए? तो यहाँ पर आपके दिमाग में नंबर आएगा, वो क्या होगा? 1। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वो का वही आंसर आता है। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। अब जैसे योज्य प्रतिलोम में क्या था? हमको साइन चेंज करना था। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है? हमको संख्या को उल्टा करना है। अब जैसे बात करते हैं 4/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/4। 5/4। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ -6/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/-6। अब मैं संख्या लिखता हूँ 1, तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 को मैं क्या लिखूँगा? 1/1, और इसका उल्टा करूँगा तब भी क्या होगा? वो 1/1। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वे संख्या खुद ही होती है? तो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम वे संख्या खुद ही होती है। एक और बात, 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अब देखिए, जैसे मैं इसको क्या लिखूँगा? 0/1। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि क्या है? अपरिभाषित। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। आप लिख लीजिए इस बात को, 0 का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम ये खुद संख्याएँ ही होती है। तो आज के इस वीडियो में यही तक। इस अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।